हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। बैक टू बैक इस सीजन का हमारे पास थर्ड आईपीओ आ चुका है, जहां पर हम आज के दिन इस आईपीओ के रिव्यू वीडियो में कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कंपनी काम क्या करती है, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, और कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, और इसी के साथ साथ कंपनी का टाइम टेबल क्या रहने वाला है, और कंपनी किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू अपना आईपीओ लेके आ रही है, और उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ ला रही है। और उसी के साथ साथ मेरा पर्सनल डिसीजन इसमें क्या रहने वाला है, एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव, आप लोगों के साथ सब कुछ डिस्कस होने वाला है इस आईपीओ की रिव्यू वीडियो में। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो उदय शिव कुमार इंफ्रा लेके आ रही है कंपनी अपना जे आईपीओ। सबसे पहले हम मेरे फाइनल डिसीजन की बात करते हैं। तो देखो, जिस तरीके से मार्केट का मूड माहौल चल रहा है, कंपनी का आईपीओ ठीक ठाक है, ना ही इतना बुरा है ना ही इतना अच्छा है। लेकिन अगर मैं चेन्नई कैटेगरी में बात करूं तो बीइंग एंड डिफेंसिव और अग्रेसिव मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूं फिलहाल आज के टाइम पर, बिकॉज जहां पर मार्केट का मूड माहौल काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ है, और बाकी अदर्स क्या रीजन है वो आपको इस वीडियो में पता लग ही जाएगा। और अगर मैं रिटेल कैटेगरी में बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है बीइंग एन अग्रेसिव की मैं इस आईपीओ को अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन फाइनल डिसीजन मैं फंडिंग देखकर ही बना पाऊंगा कि मुझे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। और डिफेंसिव होकर भी बात करूं तो भी जहां पर मेरा फाइनल डिसीजन लास्ट डे पर क्वालिफाइड और एचएनआई की फंडिंग देखकर ही पता लगेगा, और वहां पर ही मैं इस आईपीओ में कोई डिसीजन बना पाऊंगा। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 2019 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब कि नया स्टार्टअप है। लेकिन अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो ये मोस्टली बिजनेस करती है रोड्स की कंस्ट्रक्शन में। वैसे भी आपको नाम से भी क्लियर हो ही चुका होगा कि इंफ्रा, जहां पर कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम आ जाता है। और ये इंफ्रा जो सेक्टर रहने वाला है आने वाले टाइम में इंडिया के लिए सबसे बेस्ट सेक्टर होने वाला है, इस बात को तो हमें समझना पड़ेगा। लेकिन पर्सनली मैं किसी भी आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करता हूं। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड होने वाली है, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो 9001:2015, 14001:2015 एंड 45001:2018। ये आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी होने वाली है। अगर हम बात करते हैं तो ये कंस्ट्रक्ट करती है रोड्स इंक्लूडिंग स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, स्मार्ट रोड्स अंडर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्मार्ट रोड्स अंडर पीएम स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवेज, भरूच बेंगलोर महानगर पालिके, और उसी के साथ साथ लोकल एरिया रोड्स इन वेरियस तालुका प्लेसेस। अगर मेनली बात करते हैं तो ये कंपनी जब स्टार्ट हुई थी तो कर्नाटका की स्टेट में ही काम करती थी, जहां पर उन्होंने काफी बिडिंग भी करी है रोड, ब्रिज, इरिगेशन एंड कैनाल्स इंडस्ट्रियल एरिया कंस्ट्रक्शन में, जो कि कर्नाटका के अंदर, जहां पर इन्होंने नेशनल हाईवे मोर्थ, स्टेट हाईवे डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक कर्नाटका पब्लिक वर्क्स एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दवाईनगरा हरिहरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, और मैनी ऐसे काफी एरियाज में इन्होंने अच्छी खासी, अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन की हुई है। अगर हम 31 अगस्त 2022 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो कंपनी ने ओवर 30 प्रोजेक्ट्स एक्सिक्यूट कर दिए गए हैं, जो कर्नाटका के अंदर होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं 25 प्रोजेक्ट्स इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ ना जी अपने आप को और ज्यादा डेवलपमेंट करने के लिए कंपनी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देख रही है, जहां पर ये जॉइंट वेंचर करेगी विद अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो इंडस्ट्रीज में रहने वाली है। अब आपको पता लग ही चुका होगा कंपनी का काम काफी अच्छा है, लेकिन स्टार्टअप है, स्टार्टअप में भी इन्होंने एक अच्छा काम कर लिया है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। बस नेगेटिव पॉइंट जहां पर यही रहने वाला है कि कंपनी का अभी जस्ट स्टार्टअप है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वहां पर हमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल रही है मूवमेंट, लेकिन इट्स ओके बिकॉज कंपनी अभी स्टार्टअप में है। फिर भी अगर हम टोटल सेट्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 में 158 करोड़ का, 31 मार्च 2021 में 147 करोड़ का कम हुआ है, जहां पर ये हमें देखना पड़ेगा। और जहां पर कोरोना एक रीजन हो सकता है, तो इस बात को हम समझ सकते हैं। 2022 में 162 करोड़ का, और अगर हम लेटेस्ट 6 मंथ की बात करते हैं 2023 के, तो 30 सितंबर 2022 तक 179 करोड़ की टोटल सेट्स हो रही है। टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 में 195 करोड़, 2021 में 211 करोड़,
मार्च 2022 में 186 करोड़, जहां पर फिर से हमें टोटल रेवेन्यू में डी ग्रोथ देखने को मिली है, जो फिर से एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। 30 सितंबर 2022 तक अगर हम देखते हैं तो 107 करोड़ का हमें टोटल रेवेन्यू देखने को मिला है। अगर हम पीएटी की बात करते हैं 31 मार्च 2020 में 10.49 करोड़ का प्रॉफिट, 31 मार्च 2021 में अप्रोक्स 9 करोड़ का प्रॉफिट, 31 मार्च 2022 में 12 करोड़ का प्रॉफिट, और अगर हम लेटेस्ट 6 मंथ की बात करते हैं तो 10 करोड़ का प्रॉफिट हमें कम देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी भी छोटी है और उसी के साथ साथ नए स्टार्टअप में होने के बावजूद भी ये कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट में है, जो इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। बिकॉज जनरली क्या होता है, आपको भी पता होगा कि हम कोई भी जब बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स हमें जेब से ही पैसा देना पड़ता है, लेकिन जहां पर कंपनी प्रॉफिट में रही है। इसी के साथ साथ अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो 46 करोड़ से बढ़कर ये नेटवर्थ 68.32 करोड़ तक पहुंच चुकी है 2022 में। अगर हम लेटेस्ट की बात करते हैं 30 सितंबर 2022 तक तो 78 करोड़ की हमें टोटल नेटवर्थ देखने को मिल रही है। टोटल बोरोइंग्स की अगर हम बात करते हैं तो 34 करोड़ से ये कम होते होते 26.48 करोड़ रह चुकी थी 2022 तक। लेकिन अगर हम 2023 के पहले 6 मंथ की बात करते हैं तो वहां पर इनकी बोरोइंग्स बढ़ी है, जो अप्रोक्स 40 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये काम ही ऐसा कि हमें आउटफ्लो की जरूरत रहती है, जहां पर कैश लगातार निकलता रहता है। कभी सीमेंट वगैरह लेना पड़ गया, मतलब कि बहुत सारा रॉ मटेरियल ऐसा होता है, आपको भी पता होगा कि अगर आप घर बना रहे हो तब भी आपका जेब से रुपया निकलता ही रहता है, और एट लास्ट में फिर जाकर कहाँ पे घर तैयार होता है। जहां पर ये कंपनी काफी ज्यादा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी इंक्लूडेड है, तो वहां पर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही इनको पेमेंट रिलीज होती है, तो इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की ओवरऑल में बात करते हैं तो देखो फाइनेंशियल में आपको ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है, मतलब कि लगातार इंक्रीजिंग नहीं है, कहीं पर कम भी हो रहे हैं, बट फिर भी एक नए स्टार्टअप में अगर हम देखते हैं तो एक अच्छे फाइनेंशियल हमको देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं तो ओपनिंग होने वाली है 20 मार्च को, क्लोजिंग होगी 23 मार्च को, अलॉटमेंट होगी 28 मार्च को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 29 मार्च को। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 31 मार्च को, और इसकी लिस्टिंग डेट होने वाली है 3 अप्रैल 2023। अब अगर हम कंपनी के आईपीओ के लॉट साइज की बात करते हैं तो 428 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ने वाली है 14,980 रुपीज की। लेकिन एक अकाउंट से, मतलब कि एक पैन कार्ड से एक लॉट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये आईपीओ इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम एचएनआई कैटेगरी में बात करते हैं तो स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर शेयर की क्वांटिटी हो जाएगी 5,992, जहां पर इसकी अमाउंट हो जाएगी 2,09,720 रुपीज। अगर हम बिग एचएनआई में बात करते हैं तो 67 लॉट्स वहां पर हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, जहां पर शेयर्स की क्वांटिटी हो जाएगी 28,676, और उसी के साथ साथ इसकी टोटल अमाउंट हो जाएगी 10,03,660 रुपीज। अगर आपको नहीं पता कि एचएनआई कैटेगरी के जो नए रूल्स आए थे जो सेबी के द्वारा, जहां पर हम रिटेलर्स को काफी ज्यादा फायदा होने लगा है, तो वो रूल्स क्या हैं, तो आप लोगों के लिए आई बटन पे एक लिंक टैग कर देता हूं, जहां पर आपको पता लग जाएगी एचएनआई में जो रूल्स चेंज हुए थे वहां पर हम रिटेलर्स कैसे इसका फायदा ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम आईपीओ की कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है, 33 से 35 रुपीज का प्राइस बैंड रहने वाला है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर 35 रुपीज का शेयर का प्राइस होने वाला है तो क्या ये आईपीओ सस्ता है? सिर्फ प्राइस बैंड से हम नहीं आइडिया लगा सकते कि ये जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है ये सस्ता लेकर आ रही है या महंगा लेके आ रही है। जनरली ऐसा होता है कि इतना सस्ता आईपीओ इतने कम प्राइस पर, मतलब कि ये तो मोटा ही प्रॉफिट देगा, तो ऐसा नहीं होता है, तो इस बात को समझ लीजिएगा। 428 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। अगर हम इशू साइज की बात करते हैं तो 66 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है, जहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट ऐसे हो जाता है कि आईपीओ का साइज काफी छोटा है, बिकॉज जहां पर छोटे आईपीओ काफी बार काफी ज्यादा धमाल कर जाते हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और नेगेटिव पॉइंट ये हो जाता है कि आईपीओ का साइज काफी छोटा होने की वजह से ये टी2टी सेगमेंट में खुलेगा। अब ये टी2टी सेगमेंट में हर बार बोल देता हूं जहां पर खुलना होता है, लेकिन होता क्या है, देखो टी2टी का मतलब होता है ट्रेड टू ट्रेड, जहां पर या तो आईपीओ में जब भी ये ओपन होगा उसके बाद सर्किट्स लगने की पूरी पूरी उम्मीद हो जाती है, चाहे वो अपर सर्किट्स में लगे चाहे लोअर सर्किट्स में लगे, और जब सर्किट्स लग जाते हैं तब हमें वहां पर लिक्विडिटी का इशू आ जाता है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसी के साथ साथ बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। इसी के साथ अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट का जहां पर 10% का,
HNI का 30% का और रिटेल कैटेगरी का 60% का। और इसी के साथ साथ आप लोगों को अगर म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, कुछ भी ओपन करवाना हो, जो आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर, उसी के साथ साथ गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ ना आप लोग हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जो एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर मिल रही है। तो उस मेंबरशिप में आप लोगों के साथ वीकली रिव्यू वीडियो शेयर की जाती है, जहां पर नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या रह सकता है हम वहां पर स्टडी करना दिखाते हैं कि ऐसे मार्केट को स्टडी किया जा सकता है और ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती है। और उसी के अलावा वहां पर आप लोगों के साथ चार्ट स्टडी भी की जाती है, जहां पर हमें पता लगता है कि हमें कैसे चार्ट स्टडी करने चाहिए जो हमारे आने वाले टाइम में काम आते हैं और कौन कौन से चार्ट हमारे फोकस में रह सकते हैं स्टडी पर्पस। तो वहां पर हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होने वाली है, जो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही बात करी है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कैश आउटफ्लो होता रहता है। और इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट होने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। और अगर हम अब कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करते हैं तो 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी की ईपीएस निकल के आते हैं 3.33 की, पी रेशियो निकल के आती है 10.51 की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 17.78% की। और अगर हम पिछले 3 सालों का एवरेज डाटा लेकर चले तो वहां पर ईपीएस निकल के आते हैं 2.99 की, पी रेशियो निकल के आते हैं 11.70 की और उसी के साथ रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आते हैं 18.15% की। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में देखते हैं तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कंपटीशन काफी ज्यादा है और बहुत सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। अगर हम उनमें से कुछ के बात करें तो केएनआर कंस्ट्रक्शन जिसकी ईपीएस निकल के आती है 13.58 की, पी रेशियो आती है 18.12 की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 14.32% की। सेकंड पीएनसी इंफ्रा जहां पर ईपीएस निकल के आती है 22.63 की, पी रेशियो निकल के आती है 12 की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 16% की। थर्ड होने वाला है एचजी इंफ्रा जहां पर ईपीएस निकल के आती है 58.31 की, पी रेशियो निकल के आती है 10.58 की और रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 26.47% की। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आईआरवी इंफ्रा जहां पर ईपीएस निकल के आती है 8.69 की, पी रेशियो निकल के आती है 25.44 की और इसी के साथ रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 2.88% की। जहां पर हमने पीयर टू पीयर कंपैरिजन में भी देख लिया है। अगर हम पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये कंपनी अपना आईपीओ सस्ता नहीं ला रही है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ इतना महंगा भी नहीं आ रहा है। लेकिन इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना वो मैं आप लोगों को डिसीजन बता चुका हूँ। कंपनी में पॉजिटिव्स भी काफी अच्छे हैं और अगर हम नेगेटिव्स की बात करते हैं तो वो भी काफी ज्यादा रहने वाले हैं, जैसे कि पीई रेशियो भी हो गया एक तरफ का, आईपीओ का साइज हो गया, नया स्टार्टअप हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिव पॉइंट मार्केट का मूड मोल आज के टाइम पे इतना अच्छा नहीं चल रहा है। और एक और नेगेटिव पॉइंट जहां पर आ जाता है कि जो पुराने लिस्ट हुए हैं आईपीओ वहां पर भी हमें काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। लेकिन आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होता है डीमेट अकाउंट, और जहां पर हमारे पास जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट्स हो गए मतलब कि पर फैमिली मेंबर 1 अकाउंट या फिर अपने दोस्तों का भी हम मिला सकते हैं, लेकिन एक पैन कार्ड से एक ही अकाउंट चलेगा। तो हमें जितने ज्यादा अकाउंट्स हम आईपीओ अप्लाई करते हैं तो वहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो जाती है आईपीओ मिलने की। तो आपको डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स मिल जाएंगे जो इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स के होने वाले हैं, तो आप वहां से अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए लिंक से अपना डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाकर हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। टीम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कंफर्मेशन होने के बाद आपको उस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर मैं आप लोगों के साथ अपनी कुछ पर्सनल ट्रेस शेयर करता हूं जो आप लोगों को एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव काफी ज्यादा काम में आने वाली है और काफी कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। लेकिन इसमें मेरा जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर या हमारे डेली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।